बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मीर रज़ा अली केस के हवाले से इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, और ख़ुसूसन कल के पोस्टमार्टम के बाद, यानी नए पोस्टमार्टम के बाद, नई मेडिकल रिपोर्ट के बाद आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मीर रज़ा अली केस के हवाले से कल जब पोस्टमार्टम हुआ था, और उसके बाद फिर 18 सवालात, क्योंकि 18 सवालात के हवाले से जिब्रान नासिर साहब भी और मीर रज़ा अली के वालिदैन भी, यानी मरियम और उसके वालिद जो हैं मीर हुसैन साहब, वो 18 सवालात उठा रहे थे। इवन कि इससे पहले डॉक्टर जो खातून डॉक्टर थी जिन्होंने सबसे पहले शादिब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये सवालात उठाए थे, उन 18 सवालात के जवाबात भी मिल गए हैं। और एक मर्तबा फिर, क्योंकि इससे पहले इसको अगवा कहा जा रहा था, इस केस को खुदकुशी कहा जा रहा था, कल की नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा तौर पर इस केस को कत्ल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो भी तहकीक और तफ्तीश आपके सामने रखनी है। और इसके बाद क्योंकि कल जो जिब्रान नासिर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंतहाई गुस्से वाले लहजे में, इंतहाई यानी वो कह रहे उनके वालिदैन भी, क्योंकि उनके पास एक कोई और चारा नहीं था। जिस तरह वो कल जिब्रान नासिर साहब बता रहे थे कि वालिदैन को घंटों घंटों पुलिस अफसरान अपने दफ्तरों में बिठाकर इस चीज़ के ऊपर आमादा कर रहे थे कि आप मानो खुदकुशी हुई है। यानी ये अजीब सूरत हाल है। अगर इस किस्म की तफ्तीश करनी थी और उसके बाद फिर यानी रंग देना इस चीज़ का कि खुदकुशी हुई है, क्योंकि कोई मोबाइल रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई गई, 3 करोड़ का मुतालबा कहा गया, और इसके साथ फिर खोल भी मिल गया, यानी बेशुमार एक बड़ी हिस्ट्री है। मैं आपके सामने लम्बा ब लम्बा हर चीज़ रखता रहा हूँ। तो इस वजह से जिब्रान नासिर साहब बड़े शदीद गम और गुस्से में थे। हालांकि मेरा खुद जिब्रान नासिर साहब से एक ताल्लुक़ है, वक्तन फ़वक्तन उनके साथ बात भी होती है, ख़ुसूसन 2000 केस के हवाले से उनसे बातचीत हुई थी, इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था। इंतहाई पढ़े लिखे और मंजे हुए वकील हैं और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जिस तरह गम और गुस्से में कल उनको देखा, इससे पहले मैंने कभी उनको इस तरह गुफ्तगू करते हुए, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इस तरह मीडिया से बात करते हुए नहीं देखा। जिब्रान नासिर साहब ने कल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि एक अहम तरीन पॉइंट जिसकी तरफ इशारा हमारा था वो ये था कि गोली पीछे कमर वाली साइड पे लगी और कमर वाली साइड से ही निकली है। यानी ये कंफर्म हो गया है। उन्होंने ये कहा कि 101% इस बात की तस्दीक हो गई है कि गोली बैक साइड पे लगी है, और उसके बाद फिर फेफड़ों के अंदर खून भर गया, और उसके बाद फिर उनकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। और इसके साथ फिर उनको कोई केमिकल वो बता रहे थे कि वो उनको पिलाया गया, जिसकी वजह से उनके अंदर के कुछ काला मवाद मिला है, उसको टेस्ट के लिए भी भिजवा दिया गया है। और इसके साथ उसको तशद्दुद किया गया। इन वालिदैन का डे 1 से आज 11 दिन हो गए हैं इस केस को। वालिदैन पिछले 10 दिनों से ये बार बार कह रहे थे, मीडिया के ऊपर कह रहे थे कि हमारे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको कत्ल किया गया। नए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज़ को साबित कर दिया है कि मीर रज़ा अली के ऊपर तशद्दुद हुआ। और जिब्रान नासिर साहब ने कल तशद्दुद के सारे निशानात उन्होंने बताया कि थोड़ी के ऊपर तशद्दुद के निशान है, माथे के ऊपर निशान है, कान की एक हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, नाक की एक हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, और पूरे जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तो बहरहाल आज जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि एक तो आईजी साहब ने जो तफ्तीशी टीम थी उसको तब्दील कर दिया है। अच्छा, मेरा यहाँ एक सादा सा सवाल ये है कि ये एक अजीब सूरत हाल है। हम देखते हैं कि तफ्तीशी टीम एक होती है, वो तफ्तीश करती है, वो गलत करती है, वो लवाहिकीन को डिमोरलाइज करती है, उनको डराती धमकाती है, और उसके बाद फिर अगर ये साबित हो जाए कि तफ्तीशी टीम सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो होता यह है कि तफ्तीशी टीम तब्दील हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि इस तफ्तीशी टीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि जिब्रान नासिर साहब ने इशारा दिया है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उस डॉक्टर के खिलाफ भी, जो डॉक्टर उसामा जिसका नाम है, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी, हम उनके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करेंगे। और बिल्कुल ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल आज जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो यही है। एक तो आईजी साहब ने एक नई टीम तश्कील दे दी है। वो टीम आपके सामने रख देता हूँ।
उस टीम की सरबराही कर रहे हैं DIG क्राइम यूनिट हैं आमिर फरूक साहब, ये उसकी सरबराही करेंगे। SSP आरिफ अली रजा साहब उनके साथ होंगे, और अलम तजम्मुल साहब ये SSP इन्वेस्टिगेशन हैं सेंट्रल, ये उनके साथ होंगे। फैज़ खान साहब SSP कुरंगी हैं, ये उनके साथ होंगे, और SIO चौधरी गजनफर अली भी उनके साथ होंगे। अच्छा, ये वो टीम है जो मैं आपके सामने रख दी है। कल जिब्रान नासिर साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि तफ्तीशी टीम का तब्दील होना काफ़ी नहीं है। हम तफ्तीशी टीम को देखेंगे, और उसके बाद अगर हमारी मर्जी की टीम तश्कील न दी गई तो फिर हम अदालत में जाएंगे, फिर हम तब्दील करवाएंगे। अब ये जो इसके अंदर अफसरान रखे गए हैं मुख्तलिफ एरिया से इकट्ठे करके, क्या ये अफसरान जो हैं ये सही तरीके से दोबारा से तफ्तीश सही कर सकेंगे? क्या इवन के जो वालिदैन हैं, जो वकील साहब हैं, वो इससे मुतमईन होंगे? इवन के आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा कि नई टीम तश्कील दे दी है, और टीम सही तरीके से काम करेगी, और हमारा जो अव्वलीन जो हमारी जो तरजीह होगी वो यही होगी कि वालिदैन को मुतमईन करना। ख़ुसूसन हमने देखा है इस किस्म के केस के अंदर वालिदैन को मुतमईन करना, उनको राज़ी करना, उनकी मर्ज़ी की पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए हायर करना, उससे उसकी तफ्तीश करवाना ये ज़रूरी होता है। क्योंकि वालिदैन अब ये तो नहीं कह रहे कि हम खुद तफ्तीश करेंगे या कोई एरा गैरा करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस के अफसरान तफ्तीश करेंगे। वालिदैन का उनके ऊपर राज़ी होना ज़रूरी है। बहरहाल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यही कहा है। कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लजनार साहब मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि वालिदैन का मुतमईन होना ज़रूरी है, कि इसकी असर नो तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी, वगैरह वगैरह, ये सब इस चीज़ का वो दावा कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस सिंध की, कराची की इतनी बाअसर कैसे हो गई है, इतनी ताकतवर कैसे हो गई है? वो मेयर कराची की बात भी नहीं मान रहे, वो वज़ीर दाखिला सिंध की बात भी नहीं मान रहे, वो अपने तरीके से एक नई टीम तश्कील देते हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट रोकते हैं, वो अपनी टीम कहती है कि हमारी एक और टीम है, अदालत के हुक्म के बावजूद वो ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम ये लोग करेंगे, ये डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। यानी पुलिस वाज़े तौर पर इस केस के अंदर वाज़े तौर पर इंटरफेयर कर रही है। पुलिस का तुक नहीं बनता जिस तरह पुलिस मुदाखलत कर रही है, जिस तरह जो हक़ाइक़ है उनको मस्ख़ करने की कोशिश कर रही है। वाज़े तौर पर पूरी दुनिया जान रही है, मीडिया जानता है, सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि गैर मुतल्लका चीज़ें इकट्ठी करके 2 महीने पहले ऑडियो वो निकाल कर वो पेश की जा रही है। यानी जानबूझ कर केस का जो रुख है वो तब्दील किया जा रहा है। इसी वजह से जिब्रान नासिर साहब इंतहाई सख्त गुस्से में थे। तो बहरहाल आज यही डेवलपमेंट हुई है। एक तो जो टीम है वो तब्दील हो गई है, और इसके अलावा एक और चीज़, यानी फिरोजाबाद थाने के अंदर जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था मीर रजा अली का, उसको बाकायदा तौर पर आज फिरोजाबाद के जो SHO हैं उन्होंने उस मुकदमे के अंदर, उस FIR के अंदर कत्ल की दफ़ा 310 भी शामिल कर दी गई है। यानी अब बाकायदा तौर पर उस अगवा वाले मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में भी तब्दील कर दिया गया है। तो बहरहाल जो टाइम गुजरता जा रहा है हमें ये दिख रहा है कि मामला जो है अब सही सिमत में जा रहे हैं। तो बहरहाल नई टीम के हवाले से जो भी फैमिली का मौक़िफ़ आएगा या जिब्रान नासिर साहब का जो मौक़िफ़ सामने आएगा ज़रूर आपके सामने रखूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।